बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश वारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी किसी भी मोबाइल कैमरा या किसी भी और गैजेट से ली हुई तस्वीर को हम क्रॉप कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड रिमूव करके कोई और बैकग्राउंड उस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप में मौजूद मैं एक एडोब फोटोशॉप ओपन करूँगा। CS6 वर्जन है, CS6 वर्जन। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप सिंपली ये जो आपको ब्लैक जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है यहाँ पे डबल क्लिक करें तो हमारी जो वो एक ओपन का फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ तस्वीर हैं जिनको मैंने क्रॉपिंग के लिए रखा हुआ है। तो मैं इसमें से एक तस्वीर को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। जो ही ये तस्वीर ओपन होगी हमारे पास मल्टीपल जो है वो आइकॉन्स बने हुए हैं। टूल बार लेफ़्ट साइड पे टूल बार है, ऊपर जो है वो मल्टीपल आपके पास मेन्यू बार्स वगैरह मौजूद हैं जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह दी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले शॉर्टकट फॉर्मेट में आप लोगों को ईजीएस्ट वे में इसकी क्रॉपिंग तस्वीर की क्रॉपिंग करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपके पास लेफ़्ट कॉर्नर पे जो वो एक सबसे ऊपर मूव टूल है, उसके नीचे जो है वो रेक्टेंगुलर टूल, उसके बाद जब पॉलीगॉन टूल्स हैं, 3 टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम क्रॉपिंग करते हैं। और उसके बाद एक हमारे पास आती है जिसे हम क्विक सिलेक्शन टूल भी कहते हैं, जिसकी शॉर्ट की है W। जस्ट W आपने क्लिक करना कीबोर्ड से, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे दूसरे भी ऑप्शन है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे अगर देखें तो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। इन 3 ऑप्शंस के ज़रिए हम जो है वो सिलेक्शन करके तो अपनी तस्वीर की क्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं ईजीएस्ट वे में काम करवाऊँगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले W प्रेस करूँगा। जो ही W प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर इसकी साइजिंग भी दी हुई है। तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका साइज़ जो वो बड़ा हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आपने जहाँ से क्रॉपिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ पे सर के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको माइनस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सर के ऊपर से रख के हम क्रॉपिंग करेंगे। मैं इसको जो है वो ये एक शॉर्ट की है जिसके ज़रिए हम जूम इन जूम आउट करते हैं। कंट्रोल और ये आपके पास प्लस का एलिमेंट है, इससे जो है जूम इन होता है और जूम आउट जो है वो माइनस के साथ मौजूद माइनस का सिंबल है उसके साथ होता है। तो मैं यहाँ से सर के ऊपर से जो है वो डबल क्लिक करते हुए इसे आपने माउस को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन करूँगा। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे। मैं लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ इसलिए मैं जो वो डबल क्लिक के साथ इसे ड्रैगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है माउस को, और अगर छोड़ भी देते हैं इशू कोई नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये सिलेक्शन हो गई है कुछ हिस्से की, हमें कोई क्रॉपिंग वगैरह करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो मैं यहाँ पे इसको जो वो फ्री करता हूँ। यहाँ से मैंने माउस छोड़ दिया है, अब मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी ये क्रॉपिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल प्लस जो वो क्लिक करता हूँ और हमारे पास जूम इन हो जाता है। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन चेक करेंगे कहाँ पर हमारी सिलेक्शन ठीक है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए मैं जो लैपटॉप है, लैपटॉप पे क्लिक करते हुए आप मूव करवाएंगे इसे, और यहाँ पे दोबारा से इसी सेम जस्ट सिंगल क्लिक करते रहें। अगर आपने बाहर क्लिक करनी है तो उसको शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ सिलेक्शन करते हैं या कंट्रोल के साथ। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी गड़बड़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्शन में दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो दाढ़ी का कुछ बाल वगैरह जो हैं वो आउट हैं। तो मैं इसे जो है वो सिलेक्शन के साथ करता हूँ, ये शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे साथ ही जो है वो दोबारा मूवमेंट करवाना शुरू की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ करेंगे, क्योंकि सिंपल के साथ ये इन की तरफ। अब छोटी सी दोबारा से मैं एक और काम करता हूँ। मैं दोबारा से जो है ना सिंपली शिफ्ट के बगैर अगर करता हूँ तो यहाँ पे अंदर की तरफ देता है सिलेक्शन, और जो ही मैं शिफ्ट के साथ करूँगा ये ख़त्म कर देगा। और अगर आपने करना चाहते हैं इसे वही काम दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस Z
या अगर ज़्यादा सर आप बैक आना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट और जी के साथ आप जितना मर्जी बैक आ सकते हैं। तो यहाँ से दोबारा मैं कंट्रोल प्लस माइनस के साथ जूम आउट करूँगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास सिलेक्शन ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो बाजू के नीचे भी थोड़ा सा हिस्सा था, इसे भी हमने क्रॉप कर लिया। मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इस हिस्से को हमने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉपिंग हो गई है। अब इसको हम किसी और जगह पे हम पीएनजी फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं कंट्रोल प्लस एन करता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। जो ही इंटर किया तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास आ चुकी है तस्वीर। अब इसमें से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत ही एचडी फॉर्मेट में आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ अपनी कोई कटिंग वगैरह करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। ई में प्रेस करूँगा तो मेरे पास रेज़र आ जाएगी। जो ही रेज़र आएगी मैं रेज़र का साइज़ बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और रेज़र का साइज़ बढ़ाते ही इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हूँ तस्वीर की, ताकि तस्वीर जो है वो थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आए। मतलब कटिंग के हवाले से बालों की कटिंग अक्सर औक़ात मुश्किल होती है। और यहाँ से थोड़ी सी कटिंग के बाद मैं जो है वो अपने टारगेट की तरफ मूव करूँगा। यहाँ पे हमारे पास ये भी आ चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो थोड़ा सा बेढंगम सा अंदाज़ है, तो उसको मैं थोड़ा सा सेटअप करता हूँ। यहाँ से मूव किया और यहाँ पे मैं इसे रेज़ करते हुए इसे बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, सीधा कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाती है कटिंग। अब कटिंग में आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई और हमारे पास यहाँ पे हमने ओवरऑल इसे चेकआउट कर लिया। और अगर इस तरफ मूव करते हैं तो इस तरह भी हमारे पास इसे चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन ठीक नहीं हुई तो यहाँ पे हमने इसको रेज़र के साथ, अच्छा आप दूसरी टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लाजिम नहीं है कि आप इसी को इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अब आपने यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ और सिलेक्शन ये टूल भी बड़ी खूबसूरत वर्किंग परफॉर्म करती है और इसको भी आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आप लोगों को जो है वो क्विक सिलेक्शन करवाइए। आप डेल प्रेस करेंगे, यहाँ से डेल हो जाएगा, डबल क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं आप। यहाँ पे ओके कर दिए। अब मैं दोबारा इसे जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे जूम आउट हो गया। अब मैं इसे जो है वो अपनी डिज़ायर के मुताबिक थोड़ा सा क्रॉपिंग कर लेता हूँ। इसकी क्रॉपिंग इस सेंस में करूँगा कि मेरे पास जो है वो बेटर वे में आ जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5th ऑप्शन है क्रॉप टूल। जो ही यहाँ पे क्रॉप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉपिंग की ऑप्शन आ गई। मैं इसे थोड़ा सा मूव करवा के नीचे तक लाता हूँ, यहाँ पे इसे थोड़ा सा मूवमेंट करवाई इसकी और ये मेरे पास एग्जैक्ट। अब मैं जस्ट इंटर प्रेस करूँगा और मेरे पास यहाँ पे क्रॉप फॉर्म आ गई है। तो अब इसे मैं सेव करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस एस करेंगे। अब जहाँ पे हम सेव करना चाह रहे हैं अपलोड फॉर्मेट है, तो अपलोडिंग फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ आकाश इन्फो टेक। अच्छा यहाँ पे ये कर दिए, ये PSD फॉर्मेट है, मतलब ये एडोब फोटोशॉप का फॉर्मेट है। इसको भी आप ओके कर सकते हैं। सेव कर दी, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा से PNG फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट में एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हमारे पास ये PNG फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब ये PNG फॉर्मेट यानी कि विदाउट बैकग्राउंड दे देगा। अब दोनों को आप अलग अलग हिस्सों पर यूज़ कर सकते हैं बआसानी। तो ये हम लोगों की ये सेविंग वो कर रहा है 93% हुई है। तो अभी ये सेविंग मुकम्मल कर देते हैं। अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं कि हमारा मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फ़ोल्डर ओपन करूँगा। जी यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोल्डर ओपन कर लिया। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आकाश इन्फोटेक, ये PSD फाइल है, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे ये PNG फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है। अब मैं दोनों फाइल्स फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे विदाउट बैकग्राउंड और HD रिज़ल्ट के अंदर इसकी क्रॉपिंग हुई है और बड़ी एग्जैक्ट फॉर्मेट में हुई है और ये थी जिस तस्वीर की हमने क्रॉपिंग की। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, चलें हम इसको यूज़ करके भी दिखा देते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे
Ctrl+I करके। ये मेरे पास कोरल है, कोरल में आप कहीं पर भी कोई भी फॉर्मेट जो वो आसानी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एक प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक तस्वीर यहाँ पे सिलेक्शन की मैंने। अब यहाँ पे हमारे पास मैं दोबारा से इसको ही सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन के लिए मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास अपलोड के अंदर ये तस्वीर हमारे पास आ गई और इसको हम यहाँ पे बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें और हमारे पास यहाँ पे इस तस्वीर को आप जिस तरह से मर्ज़ी मूवमेंट दे सकते हैं। तो मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ, बॉटम में ले आया। अब इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं, आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में। अगर आप पीएसडी फाइल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम पीएसडी फाइल का भी चेक कर लेते हैं क्या वो भी इम्प्लीमेंट होती है। अब ये पीएसडी फाइल जो हमारे पास है एडोब फोटोशॉप की, तो यहाँ पे क्लिक करके ये हमारे पास वो भी सेम फॉर्मेट में आएगी और खूबसूरत अंदाज में। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।